त्रिसिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, नवपद की आराधना करने के लिए ओली पर्व का ये पावन अवसर, आज ओली का दूसरा दिवस, नमो सिद्धाणम पद की आराधना करने का ये दिन, इन पवित्र दिवसों में श्रीपाल और मैना सुंदरी, जिन्होंने नवपद की आराधना करके आधि व्याधि को दूर करके समाधि को पाया और निकट भविष्य में वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र आप सुन रहे हैं। सुना था आपने कि कमल प्रभा रानी श्रीपाल कुमार के जीवन को बचाने के लिए, अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए उस चंपापुरी नगरी से निकल जाती है। कमल प्रभा रानी के देवर ने ही सत्ता को पाने के लिए, राज्य को पाने के लिए षड्यंत्र रचा और श्रीपाल कुमार को किसी तरह मारने की योजना बन रही थी। और मति सागर मंत्री से पता चलता है तो कमल प्रभा रानी श्रीपाल कुमार को लेकर के जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। चलते चलते रात बीत जाती है। कंकरीला, पथरीला, टेढ़ा मेढ़ा अनजान रास्ता है और ऐसे रास्ते पर एक महारानी, जो बहुत ही सुख और वैभव के अंदर रही हुई, लेकिन अशुभ कर्म का ऐसा उदय हुआ कि वह रानी अनजाने रास्ते पर अपने बेटे को लेकर के आगे बढ़ रही है। भयभीत है, भूख से पीड़ित है। स्वयं की पीड़ा तो वो झेल रही है, लेकिन बेटे की भूख की पीड़ा मां बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बेटा कहता है कि मां, जब मुझे भूख नहीं होती थी तब भी तुम मुझे जबरन खिलाती थी, और आज मैं भोजन मांग रहा हूँ, दूध मांग रहा हूँ, लेकिन आप मुझे पानी भी नहीं दे रही। भूख से तड़फ रहा है बच्चा। आप समझ सकते हैं कि कमल प्रभा रानी की उस समय में कैसी स्थिति होगी। लेकिन जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो कर्म किस प्रकार से इंसान को
मजबूर कर देते हैं। लेकिन जहाँ धर्म का शरणा हो, आत्मबोध हो, आत्मज्ञान हो, वहाँ पर कर्म का नाटक भी ज़्यादा समय टिक नहीं पाता। कमल प्रभा रानी आगे बढ़ रही है और उसने देखा कि एक बहुत बड़ा समूह, बहुत सारे लोगों का एक दल जो उसके आगे आगे चल रहा है। देख करके पहले तो भयभीत हुई कि कहीं वीर दमन की तो कोई चाल नहीं, कहीं ये लोग मेरे बेटे को मौत के घाट तो नहीं उतार देंगे। लेकिन उन लोगों के समूह को उसने जब देखा, लोगों ने उसे देखा, तो उन लोगों ने उस कमल प्रभा से पूछा, कौन ग्राम तू रहे बैन, तू कौन काज यहाँ आई, कौन ग्राम तू रहे बैन, तू कौन काज यहाँ आई। बीती पूर्व बात रानी ने, बीती पूर्व बात रानी ने, दीनी साफ सुनाई हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। उन लोगों के समूह में एक व्यक्ति ने बड़े ही प्रेम से, आत्मीयता के साथ कमल प्रभा रानी से पूछा, क्योंकि चेहरे को देख करके वे लोग भी समझ गए थे कि ये कोई अच्छे घर घराने की महिला है, अच्छे कुल खानदान की महिला है। तो वे पूछते हैं कि बहन, तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ की हो और यहाँ क्यों आई हो। जैसे ही बहन शब्द सुना, और न केवल शब्द लेकिन इंसान का ओरा भी दूसरे इंसान को प्रभावित करता है, उसका आभा मंडल प्रभावित करता है। पूछने वाला व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का था, अच्छी सोच, अच्छी भावना वाला था, और वो जो लोगों का समूह था उसके अंदर 700 लोग थे, और 700 लोगों के शरीर जो थे वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, जंगल में घूम रहे थे। जैसे ही कमल प्रभा को देखा, बड़े प्यार से, आत्मीयता से उन्होंने जब पूछा, तो कमल प्रभा रानी ने जो भी उसके साथ बीती थी वो सारी बात सुना दी। और सारी बात जब उसने बताई तो वे कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग उसे सहानुभूति देते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं। और आप सबके जीवन का ये अनुभव होगा कि सिंपैथी के जो शब्द होते हैं, सहानुभूति के शब्द बहुत अनमोल होते हैं। दवा से भी जो दर्द दूर नहीं होता, वो दर्द, वो पीड़ा सहानुभूति से, सिंपैथी से दूर हो जाती है। जैसे ही उन लोगों के मुख से सहानुभूति के शब्द सुने और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप हमारे साथ रहो, हम इस बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे, आपकी पूरी सुरक्षा होगी। और इस प्रकार के सहानुभूति और आश्वासन के शब्द सुनकर के
कमल प्रभा रानी श्रीपाल कुमार के साथ उन कोड़ियों के दल के साथ रहने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसे स्वयं के शील की और अपने बच्चे की सुरक्षा नजर आ रही थी। हालांकि मन भयभीत था कि ये कुष्ठ रोगी है, लेकिन फिर भी मरता क्या न करता, ऐसा सोच करके वह उस कोड़ी दल के साथ रहने लग जाती है। समय बीतता गया। समय तो किसी का भी रुकता नहीं। समय अपनी गति से बीत रहा था और बहुत समय बीतने के बाद अनायास श्रीपाल कुमार के शरीर में भी उन कोड़ियों के साथ रहने के कारण से कोढ़ का रोग हो गया। जब श्रीपाल कुमार के शरीर में कुष्ठ रोग हुआ तो कमल प्रभा रानी बहुत परेशान हो गई, पीड़ित हो गई। क्या करूं, कैसे करूं, और विचार करती है कि कहाँ से दवाई लाऊं। उसने सोचा कि अभी तो रोग की शुरुआत है, अगर जल्दी से कोई उपचार करा लिया, कोई सही दवाई मिल गई तो ये रोग ज़्यादा फैलेगा नहीं। और ऐसा सोच करके बच्चे को कोड़ी दल के सुपुर्द करती है कि आप मेरे बेटे को संभालिए, मैं कहीं दवा की खोज में जाती हूँ, इसके लिए दवाई लेकर के आती हूँ। श्रीपाल कुमार उन कोड़ियों के साथ रह रहे हैं। कोड़ी लोग जो थे उन्होंने ये तो जान ही लिया था कि श्रीपाल कुमार जो कि एक राजकुमार है, उन्होंने उसे अपना राजा घोषित कर दिया। 700 लोगों का समूह था। उस श्रीपाल को गधे पर बिठा दिया। आगे आगे श्रीपाल कुमार का गधा चलता और पीछे पीछे वे 700 लोग जो श्रीपाल कुमार के पीछे पीछे चल रहे थे। समय बहुत बीत गया था। श्रीपाल कुमार बड़े हो रहे थे और कमल प्रभा रानी जो कि दवाई की खोज में वह इधर उधर घूम रही है। अब देखिए, संयोग ऐसा बनता है कि कोड़ी का दल जो था, जिन्होंने श्रीपाल कुमार को अपना राजा घोषित कर दिया था, वे घूमते हुए मध्य प्रदेश में अवंतिका नगरी, जो आज उज्जैन के नाम से जानी जाती है, अवंतिका जो बड़ी ही पावन पवित्र भूमि रही हुई है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ ये उज्जैन शहर अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और कई धार्मिक व्यक्तियों ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इस पावन पवित्र भूमि पर जन्म लिया। वह कुष्ठ रोगी जो थे, वे घूमते घूमते उज्जैनी नगरी के बाहर पहुंच जाते हैं। उस जमाने में जिनको कोढ़ का रोग हो जाता था, उसे शहर में, गांव में आने की अनुमति नहीं होती थी। वे शहर के बाहर ही रुके हुए हैं। उज्जैन नगर में उस समय में प्रजापाल नाम के राजा राज्य कर रहे थे। नाम तो था प्रजापाल, लेकिन कुछ ऐसे मोहनीय कर्म का उदय था कि राजा के भीतर में अहंकार, कषाय, क्रोध बहुत ज्यादा भरा हुआ था। उस प्रजापाल राजा की 2 रानियां थी। एक का नाम था सौभाग्य सुंदरी और दूसरी का नाम था रूप सुंदरी। सौभाग्य सुंदरी जो थी, वह जिनेश्वर परमात्मा में, जिन धर्म में विश्वास रखने वाली नहीं थी, मिथ्यात्वी थी।
वह बस खाओ पियो ऐश करो, धर्म में कोई रुचि उसकी थी नहीं। और रूप सुंदरी जो थी वह नव तत्व की जानकार थी। उसे अपने माता पिता से ही बहुत अच्छे संस्कार मिले थे। वीतराग वाणी पर श्रद्धा रखने वाली थी। और दोनों के ही यानी सौभाग्य सुंदरी की भी एक बेटी थी जिसका नाम था सुर सुंदरी, और रूप सुंदरी की एक बेटी जिसका नाम था मैना सुंदरी। आप जानते हैं जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। जैसे माँ के संस्कार होते हैं वैसे ही बच्चे बनते हैं। जो सौभाग्य सुंदरी थी वह स्वयं ही धर्म से बहुत दूर थी। धर्म के महत्व को वो जानती नहीं थी और जिनेश्वर परमात्मा में, धर्म आराधना में, जिनवाणी में उसे कोई रुचि नहीं थी। तो स्वाभाविक था कि जब माँ को ही किसी प्रकार की रुचि थी नहीं धर्म की, तो सुर सुंदरी के अंदर भी वो संस्कार नहीं आ पाए। लेकिन रूप सुंदरी जो बहुत ही दृढ़ धर्मी थी, नव तत्व षट द्रव्य आदि की जानकार थी, श्राविका का क्या महत्व होता है, श्रावक व्रत क्या होते हैं, ये सब उसने जाने थे, समझे थे। वह उसी के अनुसार जी रही थी। और मैना सुंदरी को गर्भ से ही माँ के धर्म के संस्कार मिले थे। अब प्रजापाल राजा अपनी दोनों ही पुत्रियों का अध्ययन करवाते हैं। पंडितों के पास दोनों ही राजकुमारियों का, सुर सुंदरी और मैना सुंदरी की पढ़ाई होती है। और पढ़ाई के साथ साथ मैना सुंदरी के पास संस्कारों की दौलत थी। ज्ञानी जन, ऋषि मुनि, अनुभवी कहते हैं कि आप बच्चे को कार चाहे दो या ना दो, लेकिन संस्कार जरूर दो। कार ना होगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन संस्कारों के बिना, अच्छे संस्कारों के अभाव में बच्चे का भविष्य उज्जवल कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन संस्कारों का बीजारोपण भी वही माँ कर सकती है जिसके अंदर स्वयं में संस्कार हो, धर्म की श्रद्धा हो। धर्म के संस्कार जिसके भीतर में है वही अपने बच्चों में धार्मिक संस्कारों का सिंचन कर सकती है। सुर सुंदरी जिसे अपनी माँ से किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्कार नहीं मिले थे, लेकिन मैना सुंदरी जिसने व्यवहारिक अध्ययन के साथ साथ संस्कारों की भी दौलत पाई थी। समय बीतता है और दोनों ही राजकुमारियों का अध्ययन संपन्न हो जाता है। उस समय की परंपरा के अनुसार जब अध्ययन संपन्न हुआ तो दोनों ही राजकुमारियों को, यानी सुर सुंदरी और मैना सुंदरी, दोनों को ही राजसभा के अंदर राजा ने बुलाया और राजसभा में पूरी प्रजा के सामने उन दोनों ही बालिकाओं की परीक्षा ली गई। मैना सुंदरी, सुर सुंदरी दोनों की परीक्षा हुई और वे दोनों ही व्यवहारिक ज्ञान से संपन्न थी, इसलिए परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। चूंकि सुर सुंदरी बड़ी थी, इसलिए प्रजापाल राजा सुर सुंदरी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारी विद्वत्ता से परम प्रसन्न हुआ हूँ। पहले तो उन्होंने उन पंडितों को बहुत सारी दान दक्षिणा दी, धन वैभव दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों को अध्ययन करवाया था।
और फिर उसके बाद सुर सुंदरी से कहा कि मैं तुम्हारे ज्ञान से बड़ा प्रभावित हूँ, प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। और वरदान ये है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी व्यक्ति से चाहो विवाह कर सकती हो, शादी कर सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। एक प्रकार से मैं तुम्हें इसके लिए फ्री कर रहा हूं कि तुम अपनी इच्छा से जिसके भी साथ चाहो विवाह कर लो। सुर सुंदरी ने जब ये बात सुनी तो सुर सुंदरी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। जैसा कि वो चाहती थी, उसके मन में यही बात थी। उसे ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। प्रसन्न होती है वह, और उसने अपनी इच्छा के अनुसार जिससे वो चाहती थी उसके साथ बिना किसी भविष्य के बारे में सोचे विचारे वह भावुकता में बह करके किसी के प्रेम में अंधी होकर के शादी कर लेती है। और यही बात जब मैना सुंदरी को कही गई तो मैना सुंदरी, जिसके पास अद्भुत संस्कार थे, उसने कहा कि पिताजी, ये मेरी मर्यादा नहीं है, ये कार्य तो आपका है। आप बड़े हैं, आप दूरदर्शी हैं। मेरे उज्जवल भविष्य के लिए आप जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ये कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं कर सकती। मैं अपने मन मर्जी से विवाह नहीं कर सकती। ऐसा जब मैना सुंदरी ने भरी सभा में राजा से ये बात कही कि पिताजी, ये मेरी मर्यादा, बात तो बिल्कुल सही थी। आप लोग सुनकर के ये सोचेंगे कि कितनी संस्कारी बच्ची थी और ऐसी बेटी के ऊपर पिता को गर्व होना चाहिए था। लेकिन जहाँ अहंकार कूट कूट करके भरा हो, जहाँ सत्ता अधिकार सिर पर चढ़ कर के बोल रहे हो, वहाँ पर छोटी सी बात भी इंसल्ट का कारण बन जाती है। राजा ने देखा, जब ये बात सुनी तो राजा एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित इसलिए हो गए कि उनके अहंकार को चोट लगी, और अहंकार को चोट इसलिए लगी, उनको ऐसा लगा कि मैंने कहा और मेरी बेटी ने मेरी ही बात काट दी, मेरी ही बात का विरोध किया। और जब ये बात राजा के जहन में उतरी तो एकदम से आग बबूला हो गए और कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे सुख के लिए मैंने ये बात कही थी, लेकिन तुमने मेरी बात का विरोध करके अच्छा नहीं किया। मेरा तुमने बहुत बड़ा अपमान किया है, और तुम नहीं जानती कि सुख देना या दुख देना ये मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ। मैं जिसे चाहे सुख दे सकता हूँ और मैं जिसे चाहूँ उसे दुखी कर सकता हूँ। ये प्रजापाल राजा नहीं बोल रहे थे, बल्कि उनके भीतर में बैठा हुआ अहंकार बोल रहा था। देखना अपने जीवन में, क्या आप लोग भी ऐसी धारणा रखते हैं? क्या आप भी ऐसी मान्यता रखते हैं कि किसी को सुखी दुखी करना हमारे हाथ में है? अगर यह आपकी धारणा मान्यता है तो समझ लेना कि आप गलत धारणा के अंदर जी रहे हैं। राजा कहता है कि सुख दुख देना मेरे हाथ में है,
तुमने मेरा अपमान करके बहुत बुरा किया है। अब मैं इसका क्या परिणाम होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। मैना सुंदरी धार्मिक थी और शास्त्र आदि की ज्ञानी भी थी, जानकार थी, विदुषी महिला थी, विदुषी राजकुमारी थी। वो कहती है, कहे मैना सुंदर कर जोड़ी, सुनो पिता मुझे बात। कहे मैना सुंदर कर जोड़ी, सुनो पिता मुझे बात। सुख दुख कर्माधीन है, सुख दुख दोनों कर्म अधीन है। नहीं देना किसके हाथ हो, श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। बड़ी विनम्रता से मैना सुंदरी कहती है, पिताजी सुख दुख दोनों ही कर्मों के अधीन है। अगर पुण्य प्रबल है तो सुख मिलता है, अगर पाप कर्म का उदय है तो दुख मिलता है। सुख और दुख कोई दूसरा किसी को नहीं देता, व्यक्ति अपने ही किए हुए कर्मों का फल सुख और दुख के रूप में भोगता है। जब इस प्रकार की बात मैना सुंदरी ने कही तो ऐसा हो गया मानो किसी ने सांप के पूंछ पर पैर रख दिया हो। राजा पहले ही नाराज हो गए थे, लेकिन ऐसी बात सुनकर के और ज्यादा नाराज हो जाते हैं और गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के कहते हैं कि ठीक है, अब मैं देखता हूं कि तेरा पुण्य तेरी कैसी रक्षा करता है। मैं देखूंगा कि तेरा पुण्य किस प्रकार से तुझे सुखी कर सकता है। मैं तुझे दुखी करके छोड़ूंगा। भरी सभा के अंदर जब इस प्रकार की बात होने लगी, राजा क्रोधित हो गए। मंत्री ने बीच बचाव किया। मंत्री राजा को समझाता है कि राजन, कोई बात नहीं, बच्ची से भूल हो गई, बच्ची से गलती हो गई। आप तो बड़े हैं, आप समझदार हैं, बेटी पर इस प्रकार से क्रोध मत करो, बच्चों से बराबरी नहीं की जाती। मंत्री राजा को बहुत समझाता है, लेकिन राजा जो थे वो किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं हुए। मंत्री ने मैना सुंदरी को भी कहा कि बेटा इस प्रकार से पिता से बहस मत करो। मैना सुंदरी जो बिल्कुल सत्य बात कह रही थी, लेकिन मंत्री के कहने पर चुप हो जाती है और वहाँ का माहौल देख करके एकदम से शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। अब मंत्री समझदार था, वह राजा के मूड को चेंज करने के लिए, माहौल को थोड़ा सा हल्का फुल्का करने के लिए राजन को लेकर के नगर के बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए निकलते हैं। राजा मंत्री के साथ उज्जैनी नगरी के बाहर एक प्रकार से वन विहार के लिए आए हुए हैं और दूर से ही उन्होंने गधे पर बैठे हुए श्रीपाल कुमार को देखा। उसके साथ इतने सारे लोगों के समूह को देखा। मंत्री से पूछा कि कौन है ये लोग और इस लड़के को गधे पर क्यों बिठाया गया है। मंत्री उनके पास जाता है, सारी बातें पूछता है, सारी जानकारी लेकर के आता है
और राजा को सारी बात बताता है। राजा ने जैसे ही सुना कि एक कोढ़ रोग से पीड़ित है और इस लड़के को इन्होंने अपना राजा घोषित किया है, और एकदम से मैना सुंदरी की बात याद आई, गुस्सा फिर से दोबारा भड़क उठा और उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं मैना सुंदरी की शादी इसी लड़के के साथ करूंगा। और ऐसा तय करके बातचीत आदि कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं परीक्षा करूंगा कि कैसे मैना सुंदरी का पुण्य उसकी रक्षा करता है। पूरे सभा के अंदर, पूरे राज्य के अंदर हाहाकार मच जाता है। कमल, वह जो मैना सुंदरी की माता थी, रूप सुंदरी, सौभाग्य सुंदरी, परिवार के सारे लोग राजा को समझाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं कि राजन आप ऐसा अनर्थ मत करो। कहते हैं, तुम हो भूप न्याय के धारी, यह अकाज मत कीजे। तुम हो भूप न्याय के धारी, यह अकाज मत कीजे। बेकसूर इस दीन बाल को, बेकसूर इस दीन बाल को, कुष्टि संग मत दीजे हो श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। समझाया गया राजा को कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो क्या होगा। आप ऐसा काम मत करो, बच्चे की गलती पर ध्यान मत दो। लेकिन कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। शादी की तैयारी हो जाती है। मैना सुंदरी शांत है, वह जो जो कर्म का उदय हो रहा है उसको देख रही है। उसके मन में जरा सा भी भय नहीं है, पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, किसी भी प्रकार से वो परेशान नहीं है। और शादी की तैयारी हो जाती है और राजा उस श्रीपाल कुमार के साथ, जो चाहे राजकुमार था, लेकिन राजा को ये बात पता नहीं थी और कोढ़ रोग से पीड़ित था, उस श्रीपाल कुमार के साथ मैना सुंदरी का विवाह कर देते हैं। अब कैसे नवपद की आराधना मैना सुंदरी श्रीपाल के द्वारा की जाती है, समय आने पर आप सुनेंगे तो ज्ञात होगा। सबके भीतर में कर्म सिद्धांत के प्रति एक ज्ञान जागे कि कोई भी निमित्त हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता, निमित्त हमेशा निर्दोष होता है, ऐसा भाव दृढ़ हो। और जो भी उदय कर्म आ रहे हैं, कर्म के जैसे जैसे जो जो भी उदय में आ रहे हैं, उन उदय में आते हुए कर्म के साथ हम नए कर्मों का बंधन ना करें, शांत भाव से, समता भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से उन कर्मों का निपटारा करें और साधना का पथ प्रशस्त करें। इसी शुभ और मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।